अतीक असरफ हत्याकांड के दिल्ली से जुड़े रहे तार। पुलिस कर रही है भाटी गैंग लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्शन की पड़ताल। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या की साजिश में दिल्ली का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। तफ्तीश में जुटी पुलिस को पता चला है कि वारदात से कई दिन पहले शूटर लवलेस, सनी और अरुण की दिल्ली में मुलाकात हुई थी। माफिया अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या की साजिश में दिल्ली का भी कनेक्शन सामने आ रहा है। तफ्तीश में जुटी पुलिस को पता चला है कि वारदात से कई दिन पहले शूटर लवलेस, सनी और अरुण की दिल्ली में मुलाकात हुई थी। वहां एक शख्स के घर पर कुछ दिनों तक ठहरे भी थे। इसके बाद तीनों प्रयागराज आकर रैकी करने लगे थे। शुरुआती छानबीन में यह तथ्य आने के बाद पुलिस इसकी सच्चाई का भी पता लगा रही है। जांच में यह तथ्य भी सामने आया है कि हत्यारोपित अरुण शाहगंज स्थित एक होटल में काम भी कर चुका है। इसके चलते उसे काल्वन अस्पताल सहित अन्य स्थानों के बारे में अच्छी तरह से जानकारी थी। हालांकि अभी यह पूरी तरह से साफ नहीं हो सका है कि शूटर प्रयागराज ट्रेन से आए थे या फिर किसी दूसरे वाहन से। दिल्ली में किसके घर पर ठहरे थे और उनसे संपर्क कैसे हुआ था, ऐसी कई कड़ियां हैं जो आपस में नहीं जुड़ रही हैं। मगर कहा जा रहा है कि पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिए गए अभियुक्तों का हत्याकांड से लेकर साजिश रचने वालों के बीच तार जोड़े जा रहे हैं। कुछ सुराग और साक्षी मिलने के आधार पर सूत्रों से सख्ती बरती जाएगी, जिससे षड्यंत्र से पूरी तरह पर्दा उठ सके। हत्या के बाद पुलिस ने जब अभियुक्तों को पकड़ा था तब उन्होंने पूछताछ में यही बताया था कि प्रयागराज जंक्शन के बाहर तीनों मिले थे और फिर ई रिक्शा से आते जाते थे। उन्होंने असलहा देने वालों के बारे में बताया था, लेकिन उसे तस्दीक किया जाना बाकी है। वहीं कैमरा और माइक आईडी बांदा में उपलब्ध कराए जाने की बात सामने आई है। एसआईटी उस शख्स तक भी पहुँचने का प्रयास कर रही है। बुधवार से पूछताछ शुरू हुई और 5 दिनों के भीतर एसआईटी सभी बिंदुओं पर पूछताछ करते हुए पूरे मामले का पर्दाफाश कर सकती है। अभियुक्तों को बुंदेलखंड में हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई है। पुलिस का कहना है कि हत्यारोपित सनी पश्चिम उत्तर प्रदेश के भाटी गैंग का सदस्य बताया गया है। वह लॉरेंस बिश्नोई से भी काफी प्रभावित था। ऐसे में शूटरों का भाटी गैंग और लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्शन की भी पड़ताल की जा रही है। तुर्की की पिस्टल भाटी गैंग मुहैया करा सकता है। इस बारे में पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने एक शख्स का नाम लिया है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा नहीं बता सके हैं। पुलिस ने कथित तौर पर साजिश में शामिल संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी भी जुटा रही है। वहीं कैमरा और माइक आईडी बांदा में उपलब्ध कराए जाने की बात सामने आई है। एसआईटी उस शख्स तक भी पहुंचने का प्रयास कर रही है। बुधवार से पूछताछ शुरू हुई और 5 दिनों के भीतर एसआईटी सभी बिंदुओं पर पूछताछ करते हुए पूरे मामले का पर्दाफाश कर सकती है। अभियुक्तों को बुंदेलखंड में हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई है। पुलिस का कहना है कि हत्यारोपित सनी पश्चिम उत्तर प्रदेश के भाटी गैंग का सदस्य बताया गया है। वह लॉरेंस बिश्नोई से भी काफी प्रभावित था। ऐसे में शूटरों का भाटी गैंग और लॉरेंस बिश्नोई से कनेक्शन की भी पड़ताल की जा रही है। तुर्की की पिस्टल भाटी गैंग मुहैया करा सकता है। इस बारे में पूछताछ करने पर अभियुक्तों ने एक शख्स का नाम लिया है, लेकिन उसके बारे में ज्यादा नहीं बता सके हैं। पुलिस ने कथित तौर पर साजिश में शामिल संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी भी जुटा रही है।